बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और वाज़ेह कर दिया है कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज ही इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेगा और इसके रास्ते में कोई रुकावट भी कबूल नहीं की जाएगी। एक लंबी समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस फायज ईसा की सदारत में, जिसमें इस बात का भी फैसला किया गया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उससे सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में मुदाखलत करा दिया गया। साथ ही साथ दरख्वास्त गुजार को भी नोटिस जारी कर दिया गया कि आपने तौहीन अदालत की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले तमाम फ्रीकैन के मौक़िफ़ के बाद ये फैसला सुना चुकी थी कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आज इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा, तो वो तमाम बातें और तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के इंटरव्यू के बाद ये बात आम हुई कि शायद कुछ दिनों के लिए इंतखाबात आगे जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारे इशू को टेकअप किया और फैसला सुना दिया, उसके बाद अब ये वाज़ेह हो चुका है कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे। और साथ ही साथ ये देखना भी पड़ेगा कि क्या आज शेड्यूल जो जारी होता है उसके बाद मुल्क के अंदर इंतखाबी गहमा गहमी किस कदर अरूज पर पहुंचेगी। सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के अंदर अपने वर्कर कन्वेंशन कर चुकी, लेकिन पंजाब के अंदर जब उन्होंने वर्कर कन्वेंशन करने की कोशिश की तो शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो गए। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज टिकटों की तकसीम कर रही है, पीपल्स पार्टी इंतखाबी जलसों से खिताब कर रही है, और साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुहिम अब और ज़्यादा तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगी। इसका भी जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही इसको भी देखेंगे कि जो मियां नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ के अंदर थोड़ी सी सख्त मौक़िफ़ सामने ला रहे हैं, क्या मियां नवाज शरीफ अपनी 16 माह की उस कारकर्दगी को जो PDM की हुकूमत थी उसे पीछे रख कर अपने उसी बयानी की तरफ जाना चाहते हैं कि उनको इक़्तिदार से निकाला गया और वह हुकूमत में एक अच्छी कारकर्दगी के साथ अपना काम कर रहे थे। क्या अवाम के लिए ये बयानिया काबिल कबूल होगा, इसका भी जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर साफ़ी सीनियर तजियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर साफ़ी सीनियर तजियाकार जनाब अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ DSNG के ऊपर मौजूद हैं। हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, आज का फैसला आपके सामने पड़ा है, कैसा लगा आपको? तवक्को की जा रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को इस तरीके से इतनी तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उठाकर ऐसे फेंकेगी? एक तो यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सबसे ज़्यादा जो शोर उठा था वो ये था कि PTI ही खुद इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है और उनकी तरफ से ये कोशिश की गई है, और हाई कोर्ट ने जो है वो जो कुछ किया है और जो आर्डर जारी किए हैं कि ROs वगैरह जो हैं इन सब के मुअत्तल कर दिया है उनके कामों को, तो उससे यही तासुर फैलाया गया या फैल रहा था कि जनाब इलेक्शन के इल्तवा का रास्ता हमवार किया गया है। लेकिन वह इलेक्शन के इल्तवा का रास्ता अब हमवार नहीं हो सका है। अब इलेक्शन की गाड़ी चल पड़ेगी और अब हमें ये तवक्को रखनी चाहिए, ये उम्मीद रखनी चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इस ज़्यादा बेहतर ये होगा कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो तमाम फरीकैन को एक साथ यकसा मौक़े के साथ इलेक्शन में आने का मौका मिलना चाहिए। ये काम अदलिया भी कर सकती है, इंतज़ामिया भी कर सकती है। चूँकि मुकन्ना मौजूद नहीं है, लिहाजा जो फरीक मौजूद हैं और रियासत के जो पिलर मौजूद हैं वो इस तरफ को जाएँ और तमाम लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमवार करें और ठीक करें। अतर काज़मी साहब, इस्लामाबाद का माहौल, वैसे तो सर्दी है इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट का माहौल आज खासा गर्म था। आज अपने चीफ जस्टिस फायज ईसा का जो प्रोसीडिंग के दौरान रिमार्क्स हैं वो भी आपने देखे। उसके बाद जिस किस्म का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया, बड़ा वाज़ेह तौर पे मुदाखलत करा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कर चुकी थी, सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर चुके थे कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, तो तहरीक इंसाफ के खाते में ये डाला जा रहा है कि वो मुलतवी करना चाहती है, या तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल है एग्जीक्यूटिव के जो है इख्तियारात के साथ इलेक्शन करवाना? अच्छा, जो पटिशन थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें कहीं पे भी इंतखाबात की तारीख का तो कोई जिक्र ही नहीं था। उसमें जिक्र ये था कि जो इंतज़ामिया है, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स आपने लगाए हैं, ये वो हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ सैकड़ों
MPO के ऑर्डर्स जारी किए हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत कोई भी मोअज़्ज़िज़ अदालत छोड़ती है तो बाहर MPO ऑर्डर के तहत उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये वो अफसरान हैं जिनके ऊपर हम ये समझते हैं कि ये मुतासिब हैं, तो मोअज़्ज़िज़ अदालत से अफसरान लगाए जाएं। तो ये टोटल उसमें केस था। अब इसका इंतखाबात की तारीख से क्या ताल्लुक था, इसका दीगर चीज़ों से क्या ताल्लुक था, और जो इसके ऊपर वो जमहूरियत में खलल और वो जो दीगर सारा अमला तब्दील कर दिया जाए। हाई कोर्ट के पेश नज़र ये तो होना चाहिए था कि सारा अमला अगर तब्दील होता है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, असर नए जो है ROs असिस्टेंट ROs अगर लगाने पड़ते हैं, फिर तो इलेक्शन आगे चले जाते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आज जिस तरह मोअज़्ज़िज़ अदालत भी उनसे पूछती रही कि आपने तो आप स्केड्यूल अपना जारी करें, शेड्यूल जारी करें, ट्रेनिंग में कितने दिन लग जाएंगे, कौन सी ऐसी चीज़ हो जाएगी। और दूसरी बात यह, ये कौन सी कोई ऐसी नई रियासत है जिसमें पहली दफ़ा इंतखाबात हो रहे हैं। यहाँ पे माजी में भी ROs अदलिया से आते रहे हैं, ये सारे जुडिशल अफसरान होते हैं, और दीगर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के लोग हैं, ये लोग भी, इनको भी पता है कि इलेक्शंस किस तरह करवाने। तो मेन इशू ये है कि जो उधर लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा नंबर 5 और 6 में लिखा कि एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उन लोगों, उनकी सियासी क़यादत जो है वो जेलों के अंदर है, उनको उस तरह की मौके मुयस्सर नहीं हो रहे, वो चीज़ डिस्कस नहीं हुई। बाकी सारी चीज़ें डिस्कस होती रही, और फिर एक सियासी जमात का भी जिक्र हुआ, फिर वो तौहीन अदालत का नोटिस भी हो गया, और फिर ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक मामला था। माजी में जब इलेक्शंस का मामला आया तो दो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान अलहदा हो गई, जी लाहौर हाई कोर्ट में मामला है तो हम इसको नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे 8 फरवरी के हवाले से तो कोई केस था ही नहीं लाहौर हाई कोर्ट में, ये कंप्लीटली जो इंतजामिया के हालात हैं उनके हवाले से था। पर एनीवे जो मोअज़्ज़िज़ अदालत ने फैसला दे दिया, खुशाइंद चीज़ ये है कि 8 तारीख को इलेक्शन होंगे और इलेक्शन शेड्यूल का पाबंद करना, ये बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। हफीजुल्लाह साहब, ये जो इंप्रेशन बना के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं, काज़ी साहब कहते हैं कि उस फैसले का तारीख से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ROs जो पहले माजी में भी लगते रहे, कभी अदलिया से कभी एग्जीक्यूटिव से, ये मामला था, लेकिन उसको ये तासर पहुंचा, ये और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको महसूस किया कि शायद उसके नतीजे में इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना पड़ा और आज बड़ा फैसला आ गया। पहले तो मलिक साहब, पता नहीं मैंने क्या कसूर किया है, ये अतर काज़मी साहब जो है ना, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान के इतने एंकर्स हैं, इनमें से जो मेरे टॉप फेवरेट्स हैं उनमें एक है। और जब ये सामने होते हैं तो क्या कहते हैं कि खूगरे हमसे थोड़ा सा गला भी सुन लें। अब मुझे बड़ी जो है हिचकिचाहट होती है इनकी बातों को या इनको आड़े हाथों लेते हुए। मेरा काम आप खत्म करना चाहते हैं, दोनों मिलके। जो on a larger canvas, जो स्क्रीन, वो कहते हैं ना, तेरी वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं। ये अतर काज़मी साहब को यहाँ से आज बता के भेजें कि 2013 के इलेक्शन जो थे वो जुडिशरी कराए थे। इमरान खान साहब ने ललकारा था कि इफ्तिखार चौधरी, तुमने इन ROs को मिला के मुझे इलेक्शन के जो जीत है उसे डिप्राइव किया। फिर आपको अगर याद हो या ना, इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको नोटिस इशू किया, जिन्होंने इनमें अनक्वालिफाइड, अनसोलिसिटेड और अनकंडीशनल जो है माफ़ी मांगी थी इमरान खान साहब ने इफ्तिखार चौधरी साहब से। लेकिन उस वक्त तक, जब तक वो चीफ जस्टिस रहे, फिर वो सुई वहीं पे आके अटक गई। देखो, मुझे तो ये कहना चाहिए कि अंग्रेजी लफ्ज़ है, पता नहीं वो फिट होता है नहीं होता, कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब द पार्टी पूपर, ये पाकिस्तान के अंदर मैं इतनी इतना इत्तेहाद कभी नहीं देखा था कि तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। क्या इलेक्शन कमीशन और क्या तहरीक इंसाफ और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग और क्या पीपल्स पार्टी और क्या फजल रहमान। लेकिन मैं यकीन जानूं कि जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो लोग जो है इसके राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर से ज्यादा मैं उनका कायल हूं। ऐसा खूबसूरत स्क्रिप्ट कि मैं आज कर उठा था। मुझे ये तो इस बात में कन्विंस था, और मैं जियो के प्रोग्राम में 4-5 महीने से एक ही रट लगी हुई थी कि इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। अब मैं समझ नहीं आती थी कि ये इलेक्शन का कैसे कराएंगे, जबकि फिर काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस बने। उनके बनने के बाद अक्टूबर में मुझे पता था कि काजी साहब अभी 13 महीने की चीफ जस्टिसशिप के दौरान कोई स्टिग्मा नहीं लेके जाएंगे। अभी जब मिलिट्री कोर्ट्स में उन्हें कैसा फैसला किया है जिसमें सारी पाकिस्तान की जो वकला बरादरी है वो सब पे एहतजाज है, तो मेरे ज़हन में एक ही बात समझ आती थी कि यकीनन ये काजी फायजी साहब के जो मेरे ज़हन में इमेज है उससे लगा नहीं खाते थे। लेकिन मैं कल भी
कहीं पे बैठा था जब से फैसला आया है जी, मैं बार बार कहता हूं कि जी मेरा ये ख्याल है कि अब भी टारगेट उनका 8 फरवरी है। वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से 8 फरवरी से तवज्जो हटे, या जो झगड़ा 8 फरवरी पे होना है वो झगड़ा ये किसी और केस पे हो जाए। चुनाचे जब वो तो खैर केस चला गया 13 जनवरी तक पोस्टपोन हो गया और उसको सुनना बाद में, लेकिन 8 फरवरी का फैसला जो था वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले 2 हफ्तों में हो जाना था कि अगर मुलतवी करने पड़े तो करने वाले इसके बाद भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये अभी तो बार बार बचा गए हैं, लेकिन ये बात मेरी लिख लें और ये फिर कभी चला दें। इलेक्शन 8 फरवरी को अभी भी नहीं होंगे। ये मैं कोई तौहीन अदालत नहीं कर रहा हूं। हकीकत यह है कि मैं तो ये कहता हूं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी सिद्ध के दिल से कराने जाती है, सियासी जमातें भी पूरी दिलजमई से कराने जाती हैं। तहरीक इंसाफ तो वैसे ही तड़प रही कि उसे इलेक्शन मिलने चाहिए, लेकिन आखिर कोई वजह तो है ना कि सारे अपने अपने एक तरीका वारदात के साथ आए और इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए मददगार साबित हो गया। किसे किधर से डाला, किस तरीके के हिस्सा डाला, कानूनी तरीके से गैर कानूनी तरीके से, उसको छोड़े, लेकिन एक माहौल बनाने के लिए कि 1-2 दिन के लिए वो माहौल कम से कम क्रिएट कर लिया कि पूरे मुल्क में लगता था कि अब इलेक्शन जो है मुलतवी हुआ चाहते होने को है होने के। और एक और बात ये थी कि 8 फरवरी के बाद जो आपको एक जो है एक जो भी कहना जिस तरह का भी एक आईनी कवर मिला हुआ था वो बिल्कुल बर्न हो जाने था पाकिस्तान ने, आइन की जो अबतर हालत जो के लिहाज से कवर मिला हुआ था। तो मैं तो इसको ऐसे ही कंक्लूड करूंगा कि मुझे लगता ही है कि खुदा न खास्ता अब फिर कोई पाकिस्तान किसी बड़ी वारदात का मुतहम्मल नहीं हो सकता, पाकिस्तान नहीं बचेगा। 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे न्याय साहब, जारी रखा गया, करा देने चाहिए, लेकिन उसको नाकाम बनाने के लिए अभी साजिशें खत्म नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी जब शामिल हो गई है मुलतवी कराने में तो मेरा डर और बढ़ गया है कि चलें इस साजिश पे भी बात करते हैं, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक ले लें। न्याय साहब वापस आते हैं तो बात करेंगे क्या साजिशें अब भी हो सकती हैं, लेकिन आज का अगर हुक्मनामा देखा जाए तो उसके बाद कोई साजिश कामयाब होती हुई नजर आती नहीं है। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा ये बड़ा अहम मौजू है कि क्या इन इलेक्शन को जिसके बारे में अभी से सवालात उठना शुरू हो गए हैं इस पे किस हद तक इत्तेफाक हो पाएगा, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराने में एक बार फिर खुश आमदीद नज़ीर लगारी साहब, नियाजी साहब को तो अभी भी खदशात साजिशें नज़र आती हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि ऐसी साजिशें कोई कामयाब होती नज़र नहीं आती, लेकिन जो अतर काज़मी साहब बात कर रहे थे, न्याजी साहब ने कहा कि पहले आरओज़ के ऊपर जब वो अदलिया से आए थे तब भी एतराज़ हुआ, एग्जीक्यूटिव के आएंगे तब भी एतराज़ होता है। हमारी सियासी जमातें तो ये बात मानती नहीं है, खा अदलिया इलेक्शन करवाए खा एग्जीक्यूटिव करवाए, हमने सियासी जमात जिसने हारना है उसने कहना जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये भी एक हिकमत अमली है, और हिकमत अमली ये कहाँ बनाई जाती है, जहाँ इलेक्शन बनाए जाते हैं वहाँ ये भी बनाया जाता है कि इलेक्शन मुतनाज़ रहें। ये भी एक हिकमत अमली है ताकि इस बार भी बात होती रहे कि जनाब इलेक्शन धांधली हुई थी, नहीं हुई थी, अच्छा ऐसा हुआ था, ये नहीं हुआ था, उसके नंबर ज़्यादा हो गए, उसके कम हो गए। ये बात बहस पहले से शुरू कर जाती है, मैदान हमवार किया जाता है ताकि इसके ऊपर सवाल उठते रहें और अंगुश्त नुमाई होती रहे, उंगली उठाई जाती रहे, जो वो इलेक्शन में तो ये गड़बड़ हो, हमने पहले कह दिया था इलेक्शन में गड़बड़ होगा। तो ये भी एक माहौल साजी होती है, और इस माहौल साजी का भी सियासी जमातों को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी और दीगर नासिर को भी और हम जैसे तजियाकारों को भी ये होता है कि जनाब हम तो पहले कह रहे थे ना कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं हो गए, फलां को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, फलां ये हो रहे थे। तो ये सारे के सारी जो है ये आगे चलकर यही होना है। इलेक्शन के बारे में आप कितना भी शफाफ इलेक्शन करा दें, लेकिन ये सवाल बिल्कुल रहेगा कि जनाब इलेक्शन ठीक नहीं हो सके हैं, ये इसके ऊपर सवाल रहेगा। क्योंकि पहले से जो कुछ होता रहा है अब तक वो यही होता रहा है कि इलेक्शन कभी भी ऐसे नहीं हुए हैं कि जिनके ऊपर सवाल निशान। हम 70 के इलेक्शन को छोड़ देते हैं, लेकिन 77 को, 85 को, 88 को, 90 को, 93 को, 97 को, और फिर उसके बाद जो इलेक्शन होते रहे हैं 2002 में, 2008 में, 2015 में, कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है, 2018 के, 2013 के, कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिनके ऊपर सवाल ना उठाए गए हों, जिनके बारे में ये कहा ना। और अमलन में यह भी कहता हूं कि जिनमें धांधली ना हुई हो। इलेक्शन होते हैं मगर धांधली भी होती है, लेकिन ये इस मरतबा तो ये भी साथ में है कि पहले से फिजा ये बनी हुई है कि यार इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन नहीं हो रहे हैं भाई, लगता नहीं है इलेक्शन। हमसे जिन्हें इलेक्शन करवाने हैं, अगर हमसे ये सवाल करें क्या लगता है लगारी साहब, काज़मी साहब, इलेक्शन हो रहे हैं? आपको लगता है इलेक्शन हो रहे हैं? आपके ख्याल है भाई आपने इलेक्शन करवाना है यार, आप एडमिनिस्ट्रेशन हैं, आप
जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, आपका मनसब ही है कि अपने इलेक्शन कराना है, आपने सिक्योरिटी देनी है, आपने पुराना काम करना है, वो हमसे सवाल करें। लगता है सब इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये बाम पैदा करने की खुद कोशिश की जाती है, ये यही होता है। अतर काजमी साहब, जो बात हुई कि इलेक्शन मानता कोई नहीं है, अगर हम इमरान खान साहब इस वक्त ज़्यादा वो कहेंगे जी को हमें इलेक्शन कंपेन नहीं चलाने दी गई, लेकिन ना उन्होंने 2013 के इलेक्शन माने, ना 2018 के उस तरीके से माने, कहा जी मेरी सीटें ज़्यादा थी, मुझे कम दी गई। फिर जो इलेक्शन जिन पे सीटों पे, तमाम सीटों पे खुद उम्मीदवार बन के आगे ज़मीनी इलेक्शन में, वहाँ पे भी कराची से हारे, कहा नहीं कराची में धांधली हुई है। इमरान खान साहब तो इलेक्शन उन्होंने पिछले कई अरसे से माने ही कभी नहीं, अब कैसे मानेंगे? देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट साइड है हमारे इलेक्शंस की कि सियासी जमातें इलेक्शंस को नहीं मानती। ये जाली असेंबली थी, ये जाली असेंबली थी ना, ये भी किसी ने कहा था जाली असेंबली है, इसमें तो बैठना ही नहीं है। इस दफ़ा तो 14 अगस्त वाले के हवाले से भी उन्होंने बयान दिया था मौलाना का। तो ये हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है कि जो भी इलेक्शन हार जाता है वो इलेक्शन नहीं मानता, और ये बड़ी पीछे जाती है। दूसरी बात ये जो इलेक्शंस का भी जिक्र हो रहा है, ये वही अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई के इलेक्शंस होंगे, क्या इलेक्शन कमीशन ने करवा लिए? हाई कोर्ट्स फैसले देते रहे, क्या इलेक्शन कमीशन ने माना? अब इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा बच्चा कि वहां पे जरा सी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिए, तमाम कार्रवाई रोक दी, तमाम मशीनें रुक गई हैं। अब तो मशीनों को स्टार्ट करते हुए भी इतने दिन लगेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब भी उनसे पूछते रहे, यार आप करें जारी शेड्यूल, आपको किसने रोका है? ट्रेनिंग आरओज की आपने चले रोक दी, तो बाकी आप शेड्यूल क्यों नहीं जारी? उससे क्या उसका इंटरलिंक है, क्या ताल्लुक है? तो मसला ये है कि यहाँ पे इसको ऐसे पेश किया जा रहा है कि जैसे ये कोई इलेक्शन रोकने की साजिश थी और एक जमात साजिश नहीं। ये इलेक्शंस के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मलिक साहब, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, पंजाब के सूबे को वैसे तो ओवरऑल आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आज उधर कहा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर के डीसी सारे निगरान हुकूमत ने आके तब्दील कर दिए। क्या इस्लामाबाद के डीसी पीडीएम की दौरे हुकूमत में लगे थे या निगरान हुकूमत के? आप पंजाब के डीसी देख लें, कौन से अफसर किस दौर में लगा था, वो किसके करीब है, क्या है? क्या ये हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं? लेकिन क्या ये भी सच नहीं है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी इस तरह से तकसीम हो चुकी है? ये नून लीग का अफसर है, ये पीटीआई का अफसर है, ये पीपल्स पार्टी का अफसर है, क्या ऐसा नहीं? बड़ी बदकिस्मती है। आप देख लें, जब खान साहब की दौरे हुकूमत था, उनके जो करीबी समझे जाने वाले अफसरान थे वो आ जाते थे, अब दूसरा है तो दूसरे आ जाते। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। अब ये इसमें किसका कसूर है? ये देखें ना, निज़ाम का कसूर। जब सबको पता है कि कौन सा अफसर किसके करीब है, उसके ऊपर क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो फिर वो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं? देखें, इलेक्शंस जो दे रहे हैं कौम को, और आज हम कह रहे हैं जी 8 फरवरी को इलेक्शन है, ये कोई एहसान तो नहीं हो रहा। ये तो हमारे बुजुर्गों ने हमें 50 साल पहले, मुझे, आपको, लगारी साहब को राइट दिया था। ये आप अवाम का हक इस तरह दे रहे हैं कि जैसे उन पे आप एहसान कर रहे हैं। जिस किताब से आपने हुकूमत चलानी है, बनानी है, उसमें लिखा है इलेक्शन करवाने। तो ये कोई ना हम पे अदालत एहसान कर रही है, ना इलेक्शन कमीशन एहसान कर रहा है, ना सियासी पार्टियां एहसान कर रही हैं। ये तो हमारा राइट है और वो हमें दिया नहीं जा रहा, और उसके ऊपर हमसे इतने तारीफें भी करवाई जा रही हैं कि जी तारीफें करो, आपको आपका हक दे रहे हैं। न्याजी साहब मुझसे एग्री नहीं करते, और बहुत सारे एग्री कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे मामलात पे अभी उनके शकूक व शुबात क्लियर नहीं हुए। 8 फरवरी के बाद वो भी क्लियर हो जाएंगे। न्याजी साहब बस इंतजार कर लें, महीना डेढ़ ही रह गया। न्याजी साहब, गुजारिश ये है कि ये जो बात हम कर रहे हैं, क्या इसमें भी सच्चाई नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे, हमें किसी जो है वो किसी को बुरा ना लगे, ना कोई तौहीन अदालत हो, लेकिन सवाल तो ये है कि जिस मुल्क में जजेस के बारे में कहा जाए कि ये फ़लाँ चैम्बर का जज है, ये फ़लाँ सियासी पार्टी का जो है हमायत याफ्ता जज है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाए ये फ़लाँ शख्सियत के अफसरान हैं, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, जितनी भी सियासी जमातें हुकूमत में रही हैं, चौधरी बरादरान रहे हों, कहा जाता है ये अफसरान, ये उनका धड़ा है, ये उनका ग्रुप है। इन हालात में फेयर इलेक्शन, इन हालात में फेयर मामलात हो सकते हैं? देखें जी, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो है ना, अतर काज़मी साहब मेरा शो ख़राब करने के लिए हमेशा मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराए रखते हैं। लेकिन आपने कामयाब नहीं जो है ना, इसको नहीं, आप देखें तो सही कि अतर जो है ना, उसको पाकिस्तान में मुंतकिल हुए मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गए होंगे या साल हो गया होगा, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। काश के ये पाकिस्तान में आज से 71 साल पहले मुंतकिल हो जाए, जहनी तौर पे भी और अपनी हर लिहाज से, क्योंकि बड़ा ये लर्नड आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, तो उस कैफियत में ले जाए इनको। इस मुल्क के जो अजाए तरकीबी हैं, मैं तो हकीकत समझता हूँ कि मैं आज भी कहता हूँ कि आज के फैसले के बाद अगर मेरे कोई शकूक व शुबात थे इलेक्शन के बारे में,
तो वो इस तरीके से टल गए हैं कि जब तक कादी फैज ईसा साहब मौजूद हैं किसी के मजाल नहीं है कि 8 फरवरी की डेट की तरफ कोई मैली आंख उठा के देख सके। ये अलहदा मसला पाना है कि तहरीक इंसाफ के पटिशन पे ये 8 फरवरी जो है अनाउंस हुआ है। पटिशन कौन थे? तहरीक इंसाफ ऑफिशियल जमात। और ये भी अजीब मजाक है कि आज अगर इलेक्शन को सबसे बड़ा धचका मिला है, शकूक व शबात तो बिल्कुल अतर सही कह रहे हैं और नज़ीर साहब भी कह रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग पैदा कर रहे थे, लेकिन जो सही मानों में वो कहता है ना कि एक मास्टर ब्लो लगी है, वो ये इस पटिशन पे फैसला नहीं की हुआ है। जो फैसला हुआ है उमैर नियाजी साहब की पटिशन पे जस्टिस अली बाकर नकवी साहब ने फैसला दिया है और उसने सुप्रीम कोर्ट को हैरान करके रख दिया है। ये बात ये मेरा ख्याल था कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कैसे नजरअंदाज कर दी जो आज उठाई है। और ये सारा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना करती तो काजी साहब ने बार बार कहा कि मैं तो जहां से बैठा हुआ चला जाता। इलेक्शन कमीशनर को कमीशन को कह रहे थे। मैं कहता हूं कि ये सारे पार्टी थे, मैं बार बार दोहराता हूं। अब मैं जब कहता हूं कि इलेक्शन ना हुए तो मुझे खतरा एक है कि फिर सिस्टम डिरेल हो जाएगा, क्योंकि अगलों ने इलेक्शन जो है उसके अंदर से अगर उन्होंने देखना है कि कोई नफा नुकसान सारा सूदो जमा देखने के बाद देखना है कि इलेक्शन करानी या नहीं करानी। ये मेरे ही उसने ये सारी तारीख पाकिस्तान की 70 साल की मेरे सामने पड़ी है और मुझे सारी चीज़ों का पता है कि जी इस चीज़ का क्या अंजाम होना चाहिए, किसका क्या होना चाहिए। मुझे तो जो एम्पेरिकल फार्मूला बने हुए पाकिस्तान की सियासत का, उसमें मुझे वैल्यूज प्लग इन करनी होती हैं, ठीक, और वेरिएबल जितने हैं उनको देखना होता है कि चेंज तो नहीं हो गए। अब क्राइसिस ये है जी कि मैं तो उसके साथ हूँ कि जी इलेक्शन जो है वो जो है उसके बारे में मैं तो हमेशा वो कहता है दूध का जला छाछ जो फूंक फूंक के पीछे। बाकी तहरीक इंसाफ जो कहती है इनको ये पता नहीं है कि जो इलेक्शन कराते हैं, मलिक साहब आपने भी देखा होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंचार्ज होते हैं। अच्छा, रिटर्निंग ऑफिसर कहाँ होता है? रिटर्निंग ऑफिसर के पास जब रिजल्ट आते हैं तो ये नहीं होता कि वो कहता है जी मैं फलां पुलिस को नहीं करता हूँ। उसके पास जो फॉर्म जो भी 45 है जो है वो या 15 जो फिल इन होके आता है और वो वहां पे जो गड़बड़ होनी होती है नहीं होती वहां होती है, वहां मौजूद होती है। अब ये आप देखें कि इमरान खान साहब को एक बात है बड़ी जरूरी कर दूं कि इमरान खान साहब ने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के बारे में कितना वावेला करते थे। क्यों? कि पीछे से जो लोग कह रहे थे कि आप ये लो, मैं बार बार कहता था कि इस इमरान खान साहब मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिनके सबब बीमार होना था, वो इनसे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन करवाते थे। आज अगर होती ना, ये तो शुक्र अदा करें बाकी सियासी पार्टियों का कि उन्हें इमरान खान साहब का मनसूबा खाक में मिलाया, बल्कि किसी और का मनसूबा खाक में मिला दिया। वगरना ये वोटिंग जो है आरओ का कोई ऐसा दखल नहीं है। और आरओ जो है इसके ऊपर आपको उनका यही है कि वो कहेंगे जी वो रिजल्ट जो आए हैं वो खत्म करें, ठीक, फॉर्म को नया फिल करें। वो इतना नया कोई नहीं होने देता, पब्लिक निकल के आती है। ये तो आरटीएस का इलेक्शन इसलिए बच गया था कि उसको बचाने में शहबाज शरीफ साहब जो थे वो मुस्तैद हो गए थे। ऐसा लीडर ऑफ द अपोजिशन कि जो इस इलेक्शन को सनद की जवाब दे रहा था और लीडर ऑफ द अपोजिशन ही था। अगर कोई बंदा रोला डालने वाला होता तो वो इलेक्शन भी बहुत बड़ा कैओस क्रिएट कर जाते। बिल्कुल ठीक। न्याय साहब, एक कमर्शियल ब्रेक और हमें लेनी है, उससे वापस जब आएंगे तो आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के बयानिया की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के बयानिया की। तहरीक इंसाफ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रही है तो मियां नवाज शरीफ साबका इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर मैदान में आए हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नवाज से ज़्यादा नाराज़ हैं पीटीआई के निस्बत। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हम एक बार फिर खुशामदीद नज़ीर लगाई साहब, क्विकली 3 चीज़ें आपसे मुझे पूछनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नवाज के ज़्यादा खिलाफ, पीटीआई उन्हें ज़्यादा इतनी अपनी मुखालफत में लग नहीं रही। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साथ ही साथ तड़का लगाना चाहते हैं साबका इस्टेब्लिशमेंट को ललकार कर। ये बयानिया चल पाएगा? पीटीआई तो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से टकराएगी। ये बीच के 18 महीने कहाँ ले जाए जो इन्होंने आकर बड़े शौक से इक़्तिदार संभाला था। उससे पहले पॉपुलर थे, उससे पहले के आप इलेक्शन देखें जो बाई इलेक्शन हो रहे थे, कोई एक इलेक्शन भी पीटीआई जीत पा रही थी? नहीं जीत पा रही थी, सारे इलेक्शन हार गए। दसका का इलेक्शन भी जिस तरह से करने की कोशिश की वो भी नहीं जीत रहे थे ना। फिर उसके बाद जब इनका जनवरी फरवरी में लोग झोलियाँ फैलाकर दुआएं मांग रहे थे या अल्लाह जान छुड़वा, और मार्च के बाद उन्होंने एक और बयानिया लिया और उसके बाद जो है वो ये फैलाया भी गया। क्योंकि मेरी हद तक तो मैं अभी भी नहीं मानता हूँ कि वो भाई जितना कहा जा रहा है कि बंदा बहुत पॉपुलर है, नहीं है पॉपुलर।
लेकिन ये मेरी हद तक, चूँकि मैं तो पूरे सिंध में जाकर एक एक जगह पर देखता हूँ, मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बलूचिस्तान में कई चीज़ नज़र आती है, सराइकी बैल में बहुत चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन ये सारा कुछ अपनी जगह पर है। ठीक है जी, पॉपुलर है। तो इससे जो है वो ये कहाँ ले जाएंगे अपने अपने, ये चलें ठीक है जी, बाजवा साहब पे, जनरल फैज़ हमीद पर और किसी पर जाकर मियां नवाज शरीफ चढ़ाई भी कर दें, ट्रायल का भी ऐलान कर दें, तो क्या होगा इनको? ये कहाँ ले जाएंगे अपने बीच के दिन जो हैं इनके अपने इक़्तिदार के? ये जो इन्होंने अप्रैल 22 से लेकर अगस्त 23 तक जो कुछ किया है, इसका इस जवाब किसको देंगे? मियां नवाज शरीफ जाएँ, ओ जी मैं तो 2017 में तो चांद पर चला गया था और मैंने सारे मिसाइल भी बना लिए थे और मैंने टारगेट भी कर लिया था, मैं बस पहुंच गया था। भाई कर लिया था आपने, आसमान से सारे तार तोड़ लिए। लेकिन ये जो भाई साहब का, और यही लोग हैं ना आपकी टीम, तो यही होंगे, आया सादिक होंगे, ख्वाजा साद रफीक होंगे, ख्वाजा सनाउल्लाह होंगे, इसहाक डार होंगे, आपकी मियां शहबाज शरीफ होंगे, आपकी हुकूमत यही चलाएंगे ना। अगर यही टीम है आपके साथ, या तो बताएंगे हमें कोई नई टीम आपने बना ली है तो सुभान अल्लाह। अगर टीम यही है और जो सुना जा रहा है कुछ तब्दीलियां होंगी कि बड़े बड़े अहम ओहदों वाले इस दफा नहीं होंगे, तब्दीलियां हो जाएंगी, यहीं से निकलेंगे और कहीं से नहीं आएंगे। आसमान से तो कोई है ही नहीं, इनके पास भी कोई नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई, ये बिल्कुल ठीक है, जनरल बाजवा ने किया, बिल्कुल ठीक है। जनरल बाजवा हर कीमत पर लाना चाहते थे इमरान खान को, हर कीमत पर लाए, वो किसी भी कीमत पर लाए, और उसके बाद बैकआउट किया उन्होंने। और साथ में जो है इमरान खान की ये शिकायत बहुत खतरनाक बात है कि जनाब मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? आपको बचाने के लिए अवाम आएंगे या आपको बचाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट आएगी या जनरल बाजवा आकर आपको बचाएंगे? और भाई आपके खिलाफ तारीख अज़म इस्तेमाल है, तो आपको तो अरकान असम्बली ने बचाना है ना। ये क्या बात हुई कि आप कहें मुझे फौज बचाने क्यों नहीं आई? ये कौन सा सवाल है? तो बहरहाल ये अपने अपने बयाने की बात है। मियां नवाज शरीफ का बयान अपनी जगह पर है, इमरान खान का बयान अपनी जगह पर है, बिलावल का बयान अपनी जगह, साथ में इक़्तिदार में भी रहे और आप बैठकर पूरे डंडे निकाल खड़े हो गए हैं कि जनाब ये कैसे आप हुकूमत चला रहे? दोनों चलाएंगे। तर काज़मी साहब का एस्टैब्लिशमेंट को ललकारने वाला बयानिया जीतेगा या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से टकराने वाला? देखें, टू बी ऑनेस्ट, टकराव कहीं पे भी हो तो उसका कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलता। जिस दिन जनरल बाजवा साहब रिटायर हुए थे और गालिबन मैं आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में बैठा था और उधर इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही थी, वो जा चुके थे, तो मैंने कहा था जिन लोगों में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी ना कि जब जनरल बाजवा साहब यहाँ पे थे, चाहे वो पीटीआई वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों या कोई और हों, कि उस वक्त वो कुछ नहीं कहते थे, उस वक्त वो लाइनों में लग के वोट देते थे, तो अब उनका हक नहीं बनता कि वो बातें करें। मैंने ना उस वक्त कभी उनको क्रिटिसाइज किया था, जिस हद तक मैं उस वक्त क्रिटिसाइज करता था मैं अभी भी उस हद तक करता हूं। अब एक शख्स को आप बतौर विलन बना के पेश कर दें कि ये शख्स है सिर्फ यही, क्योंकि अब वो जा चुके हैं, ये रवायत बन गई है। यहाँ पे मलिक साहब के हमारे चीफ जस्टिस साहब जाते हैं, हमारे आर्मी चीफ जाते हैं, कोई भी बंदा जाता है और सारे आपको एकदम से लोग बोलना है और बड़े बड़े दावे जब वो होते हैं उस वक्त कोई नहीं बोलता, उस वक्त तो कोई बात नहीं करता। तो इतनी इखलाकी जुर्रत रखें, अगर उस वक्त हम में नहीं है तो हमें आगे भी नहीं करनी चाहिए। ये मैं क्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी बात, जब बोलने का वक्त होता तब खामोशी इख्तियार की जाती है। दूसरी बात यह कि क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा? नहीं, इस वक्त इशू ये हो रहा है कि मुझे ये लग रहा है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, कि मियां साहब को जो बयानिया है वो कहीं पे उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या बयानिया कैच करेगा, करना क्या है। इसलिए कि वो 13 से 18 तक का उन्होंने कहा जो खुशहाली का सफ़र था, वो उस तरीके से ग्राउंड पे उसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रही कि अवाम उसको कबूल कर रही है। और इस वक्त अगर वो किसी एक शख्सियत को टारगेट करके या कुछ और करेंगे, मेरे ख्याल में उससे वो कोई मुझे फ़र्क बनता हुआ या होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये जो इस वक्त के इलेक्शंस हैं, वहाँ पे कहीं पे भी मुझे ये नहीं लगता कि उससे पहले जितनी मर्जी इलेक्शंस कंपेन कर लें, हर किसी ने अपना माइंड बना लिया। हो सकता है वो माइंड गलत हो सकता है उसमें कोई चीज़ फैसला दुरुस्त ना हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवाम ने अपना अपना वोट अपनी अपनी जेब में डाला हुआ है, किसको उन्होंने डालना है इसका भी उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है, और ये लीडर्स को भी इस चीज़ का अदराक है। अब ये जो लगारी साहब ने बात की ना, बड़ी खूबसूरत बात है। याद है ना ज़िमनी इंतखाबात, इबरतनाक शिकस्त हो रही थी खान साहब को हर किसी में, इसलिए कि डिलीवर नहीं कर पाए थे। तो अब जब आप इसको एक नेचुरल प्रोसेस के तहत चलने दें, जो डिलीवर नहीं कर पाएगा आवाम फारिग कर देगी। नियाज़ी साहब, आपको लगता है कि जो पीटीआई सोच के बैठी हुई है और जो पीटीआई के जिम्मेदारान और उनके रहनुमा कहते हैं कि अब बस हमें ज़रूरत कोई नहीं है, बस निशान हमारा और लोग वोट डाल देंगे, ऐसा होता है पाकिस्तान में? मलिक साहब, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि इन कोर्सिव कंडीशन में अगर पीटीआई को ये जो उनको इलेक्शन से दूर रखने के लिए या इलेक्शन
उनके लिए शजर ममनुआ अगर पूरा बनाया हुआ है, अगर कुछ उसमें स्पेस दी जाती है तो वो चाहे कुछ हो जाए, ये वो कहते हैं ना कोई कट जाएंगे और उनको वो ज़रूर लिमिट, उसके लिए कंडीशन उसी तरीके से रुकावटें होंगी और कोर्सिव कंडीशंस होंगी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ जी कि आप दो बातें हैं। एक जो इस वक्त नज़ीर साहब कह रहे हैं, लगाई साहब से 100% मुतफिक हूँ, लेकिन एक होते ऑप्टिक्स होते हैं, इसमें भला मानने में कोई हर्ज नहीं है। और ये पूरे मुस्लिम नून के लोग मान चुके हैं, पीएस पार्टी की लीडरशिप मान चुकी है कि हमने अपनी पॉलिटिकल कास्ट दी है। क्या मतलब है कि हमने पिछली हुकूमत पकड़ी है तो हमारी मकबूलियत को धचका मिला है। और उसके मुकाबले में वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का वो दौर भूल गए, ये कर गए। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ भी उसी तफसील में जाए बगैर के जो ऑप्टिक्स हैं, जो पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं, वो उन्होंने अपने फेवरेबल कर लिए हैं, या जो एक जो सियासत के अंदर जो एक हलचल है या एक हिजान है वो इमरान खान साहब के हक में है और उनको एग्रेशन के साथ इमरान हक में किए हुए हैं। ऐसी कंडीशन में जबकि इस वक्त मुकाबला इमरान खान साहब, खसूस मैं पंजाब की बात करता हूँ क्योंकि इस तरह की सियासत की माजगा पंजाब होता है, सिंध 1970 में था, या ये बंगाल हुआ करता था या पंजाब होता है हमेशा से, या स्टेब्लिशमेंट के साथ जो आपको रिजल्ट देती है सियासत पंजाब में देती है। उसमें इस वक्त इमरान खान और स्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में बाकी सियासी जमातें जो हैं वो रेलेवेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गैर मकबूल है, प्लीज ये मैं समझाना बात मुश्किल है, अतर आपको ज़्यादा तफसील समझा देगा क्या मेरा मतलब है। वो रेलेवेंट नहीं है। इस वक्त लोग ये फैसला सुनना चाहते हैं कि इनमें से कौन हावी आता है। अगर इमरान खान साहब एक से अपनी सियासत बचा गए, इलेक्शन लड़ गए, हारे जीतों से कतई नजर, तो वो इसका मतलब ये है कि वो अपनी सियासत बचा जाएंगे और वो उनको वो हावी रहेंगे। अगर सॉल्यूशन ने उनको ना दबा लिया और ना ज्ञान नहीं दिया तो वो हैवी आ जाएगी। फिर उसके बाद फैसला होगा कि अगले जो सामने आएंगे उनका मुकाबला कौन करेगा। आया अगर सॉल्यूशन पूरे इक़्तिदार से संभाल किया तो इमरान खान साहब फिर 2-4 साल बाद उनके मुकाबले में खम ठोक के खड़े होंगे, या फिर अगर वहां पे कोई और निज़ाम आता है तो नवाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी या इनके तहाज अकेले ये सॉल्यूशन को आड़े तो लेते हैं। इसलिए नवाज शरीफ साहब का बयानिया मेरे नज़दीक उसका असर पड़ेगा, लेकिन उतना मौसर नहीं रहेगा जो जिस तरीके से 2018 में इस बयानी ने नवाज शरीफ साहब को रिफतें दी थी, 7वें आसमान पर पहुंचाया था। ठीक, हफीजुर न्याजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। नज़ीर लगारी साहब अतर काज़मी से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थी। नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।